गांव जहां प्रकृति के सहचर्य में बसता है लोक जीवन, जहां शांति, चहुं ओर हरियाली, हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और शीतल मंद स्वच्छ और ताजी हवा, प्रदूषण से मुक्त शांत वातावरण, माटी की सौंधी महक और जीवन में सादगी। बाहरी भागदौड़ से दूर निर्झर बहती नदी, निश्चल ग्रामीण जीवन, एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जहां मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रकृति के इसी तरह के कैनवास का अवलोकन करवाने के लिए आपको ले चलते हैं बागेश्वर जनपद के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के गांव तैलीहाट। राजधानी देहरादून से योग नगरी ऋषिकेश, भागीरथी और अलकनंदा के पावन संगम देवप्रयाग, यहीं से पवित्र पावनी गंगा का नाम प्रचलित होता है। आगे शिक्षा के प्रमुख केंद्र श्रीनगर से कर्णप्रयाग, नारायण बगड़, ग्वालदम पार कर हम पहुंचते हैं कत्यूर घाटी में। बैजनाथ धर्मघर होते हुए तैलीहाट गांव के रास्ते में बहुउद्देशीय बैजनाथ झील हाल के वर्षों में जुड़ा नया आकर्षण है। हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य गांव तैलीहाट में। नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत हम बागेश्वर जनपद के कत्यूर घाटी स्थित तैलीहाट गांव में हैं। तैलीहाट गांव के लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बने हुए कत्यूरी शैली के मंदिर अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको तैलीहाट गांव और जानते हैं तैलीहाट गांव की संस्कृति और परंपरा के बारे में। घाटी में बसा 3 पट्टी कत्यूर का यह गांव कई विशेषताओं से परिपूर्ण है। ऊपरी क्षेत्र सघन वन से आच्छादित हैं, तो दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत यहाँ की समृद्धि का सहज संकेत देते हैं। घाटी में बसा होने से गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इस कारण कृषि उपज अच्छी होती है। गेहूं, धान यहाँ की मुख्य उपज है, तो साथ में सरसों, पालक, मटर, लहसुन, धनिया, गोभी तथा अन्य फसलें उगाई जाती हैं। हमारे यहाँ कृषि गीत बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ इस क्षेत्र के कृषि गीत बहुत प्रसिद्ध थे और पूरे इलाके की, पूरी घाटी की जो पहली रोपाई होती थी वो इस गांव से शुरू होती थी। यानी इस गांव की जो खेती की परंपरा है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण परंपरा है। तो हुड़की बॉल लगा करता था। रोपाई के सीज़न में ऐसा नहीं होता था कि मैं अपनी रोपाई कर रहा हूँ 8-10 लोगों के साथ, यानी एक छोर से रोपाई का काम शुरू होता था और वो लास्ट अंतिम छोर तक वो फिर करते हुए चले जाते थे। और जो सक्षम लोग थे वो हुड़की बॉल का आयोजन करते थे। एक गायक होता था जो हुड़के नाम के वाद्य यंत्र को बजाता था और जो पुराने कृषि के गीत हैं वो उनको गुनगुनाता था। उसके साथ में कड़ी धूप में, जून के महीने की आप कल्पना कीजिए, बहुत कड़ी धूप होती है, उस बहुत तीखी धूप में महिलाएं रोपाई लगाती थीं और गीत संगीत के साथ हलवा बनता था, पूरी बनती थी और बहुत आयोजन उत्सव के रूप में वो रोपाई होती थी, जिसको हुड़किया बॉल कहते थे। अब उसका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अगर आपके खेत में 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं और मोटर बहुत उसकी आवाज़ करता है, तो हुड़किया बॉल कहाँ से लगेगा, फिर वो सुनाई भी नहीं देगा। तो वो एक क्रम तो टूटा है, गीत संगीत संस्कृति का वो पुराना जो क्रम था, जो एक सहजीवन था, वो कनेक्शन टूटा तो जरूर है। खेती किसानी ठीक होने से गांव से पलायन नाम मात्र का हुआ है। अलबत्ता वन्य जीवों से फसल को क्षति जरूर पहुंचती है। जहाँ तक खेतीबाड़ी की बात है, इस गांव से पलायन एक 5% भी नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, पुरुष बहुत मेहनती हैं। यहाँ पर जो भी धान या गेहूँ जो भी उगाते हैं, लेकिन अब बेचना तो नहीं है, लेकिन अपने खाने पीने के लोगों के सारे बच्चों को पानी की, जानवर पानी की व्यवस्था पूरी खेतीबाड़ी से ही करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इस एरिया में अगर कोई गांव है, तैलीहाट है, जहाँ पर पशुपालन के लिए लोग यहाँ पर नस्लों को देख के जानवर को रखते हैं। शायद मैं देखता हूँ सुबह जब गांव की महिलाएं या बच्चे दूध बेचने जाते हैं तो 300 लीटर के आसपास यहाँ से पर डे दूध बिकता है।
तो पशुपालन के मामले में भी बहुत बढ़िया यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अच्छा योगदान उनका है। और घास के बारे में उनको सब पता है कि हमको कब हरी घास बोनी है, कहाँ कौन सी खेत में सूखी घास का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर गेहूँ बोना है, कहाँ धान बोना है। बहुत बढ़िया इनको अपना तजुर्बा है। इस तजुर्बे को देखते हुए बहुत बढ़िया कार्य इस गांव की, जो नई बहुएं भी इस गांव में आती हैं, हम देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस के गांव में लोग अपनी बहुएं से काम कम करवाते हैं। यहाँ पर जो भी बहुएं आती हैं तुरंत उनको अपनी सास या माँ को देखते हुए तुरंत काम पकड़ लेती हैं। लेकिन ये परंपरा यहाँ पर अभी चलते आ रही है और कर रहे हैं लोग। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, धान तो काफ़ी यहाँ से लोग बेचते भी हैं, और सब्जियों में आलू है, प्याज है, तो ये मुख्य फसलें हैं। और दालें हैं, मसूर, तो यही यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और सब्जियाँ तो कमी यूज़ करते हैं, कुछ बंदरों का आतंक है, लेकिन लोग करते हैं, अभी जागरूक हैं लोग, बंदरों को भी हाँकने का काम करते हैं। पूरा जो क्षेत्र हमारा है इसमें तारबाड़ की है, आवारा जानवर जिसमें गाँव में ना आ सके, तो मेहनत करते हैं गाँव वाले और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। समतल उपजाऊ भूमि होने से लोगों की जरूरतें कमोबेश पूरी हो जाती हैं और अतिरिक्त उपज का विपणन भी होता है। ग्रामीण लोक जीवन के स्वाभाविक पहलू यहाँ यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। कोई महिला खेत में निराई गुड़ाई करती दिख जाती है तो कोई घर के कामकाज संभालती दिख जाएगी। लोगों की आवाजाही लोक जीवन की जीवंतता को दर्शाती है। चारा लाती महिलाएं, खेतों में काम करती महिलाएं, सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त दिखते हैं। तेलीहाट गांव में प्राचीन जल स्रोत के संरक्षण का प्रयास अद्भुत है। गांव में कई जल स्रोत हैं, उनमें से एक बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जो ये पीने का नौले का पानी है, ये हमारा कई पीढ़ियों से है, जो कि हम देखते आ रहे हैं इसको। आज ये जीवन में आज हमने पहली बार ये नौले का जीर्णोद्धार देखा। पानी ये पीने योग्य है। हमारा बहुत ही सारा गांव यहीं से पानी पीता था ना पहले। आज तो घर घरों में नलें हो गई, नदियाँ हो गई, पीने के योग्य यही था। आज तक तो इसमें पीने लायक नहीं हो रहा था, अब ये बहुत बढ़िया हो गया। 2-4 साल से पीने योग्य पानी है। गाँव में जो शादियाँ होती हैं तो ये नौला पूजन कहते हैं उससे ना। नौला पूजन की वजह से दुल्हन को यहाँ लाया जाता है, इसलिए वो इस नौले का पानी पीने के लायक वो भी यहाँ हो जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर पूजन होती है। यही इनका हमारे पितृ लोगों ने रखा था, उनका चित्र। उनके हम सुबह आके पानी में उनको नवा के जाती थी, उनके हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। तो हमारे पितरों ने पहले जल ला के उन्हें कहा कि पहले तो मंदिर वहाँ चढ़ाना जहाँ विष्णु और लक्ष्मी रखी है ना, यहाँ इनकी चित्र है। तो यहाँ बना के ये नौला, मैंने कहा कि हमारी परंपरा जो है, मूल हमारा जो है तो वही हमारा पीछे की कूल है। मूल सबसे बड़ा स्थान है, तो मूल को स्वच्छ रखना बेटा, और मंदिरों को अच्छा बनाना। गांव ग्राम की जो सच्चाई अच्छाई है गांव ग्राम से, और पानी स्वच्छ रहे और देवता हमारे अच्छे रहे। हमारे कुल का देव जो है हमारा मूल का पानी है। कृषि के साथ पशुपालन भी तेलीहाट में समान रूप से किया जा रहा है। एक पहलू यह है कि गाय और भैंस यानी दुधारू पशुओं का पालन तो होता है, किंतु बछड़े या बैल नहीं दिखते। आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रेलर आदि का प्रयोग होने से अब लोग बैल नहीं पालते। बागेश्वर जनपद के विकासखंड गरुड़ के अंतर्गत तेलीहाट गांव में अब पारंपरिक भवन बहुत कम रह गए हैं। अब सर्वत्र नई शैली के भवन बन रहे हैं। पारंपरिक बाखली या खोली का गणेश और मोरी का नारायण की बात बीते जमाने की हो गई है। पुराने भवनों के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट के भवनों का चलन सर्वत्र दिखता है। अलबत्ता गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बदलाव के दौर में सड़क से वंचित होने के बावजूद तेलीहाट गांव में तेजी से बदलाव आया है। जब दिन मेरी शादी हुई थी, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं थी, खाली वैसी रास्ता था, कीचड़ होती थी और कुछ सुविधा नहीं थी यहाँ। न लाइट थी, न लाइट तो हमने जब हमारी शादी हुई तभी तो लाइट बनी लगी है। और
अब तो बहुत सुविधा हो गई, लाइट हो गई, रास्ता भी बन गया, और सुबह से हम शाम तक बहुत अपने में स्वस्थ रहती हूँ, और रास्ता भी बन गई, और नहर भी बन गया, और लाइट भी आ गई। सुबह से हम शाम तक अपने में मस्त रहती हूँ। उठ गए सुबह से, गाय भैंसों सब काम करती हूँ, भैंस भी दूधती हूँ, और चाय बनाती हूँ, पानी रखती हूँ, घास के लिए भी जाती हूँ। पहले तो बहुत दूर जंगल जाती थे हम लकड़ी के सूत्र के लिए ना, अब नहीं जाती हूँ। हम यही पर हम गैस की सुविधा हो गई, गैस नहीं है तो फिर हम लाइट में बनाते हैं, लाइट का चूल्हा भी यूज़ करती हूँ। बिल तो देना ही पड़ता है, जंगल जाने से बच गई हूँ हम। तेलीहाट गांव में पंचायत घर के पास ही ग्रामीणों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र काली माता और गोलू देवता के युगल मंदिर हैं। इसी परिसर में भैरवनाथ का स्थान भी है। कत्यूरी काल में यहाँ लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण मंदिर भी बने, जो इसके स्थापत्य का बेजोड़ नमूना कहे जा सकते हैं। गोलू देवता और माँ काली हमारे इष्ट देव मतलब गांव के जो हैं कुल देवी मानी जाती है, और ये रक्षा करते हैं गांव की। तो गोलू देवता और पीछे काली माँ का मंदिर है, और यहाँ पे जो है साक्षात हमारे पास शिवलिंग भी वहाँ पे है, और साक्षात यहाँ पे कहते हैं कि भैरव देवता भी निवास करते हैं। तो ये उनका जो है एक छोटा सा यहाँ पे ये मंदिर, ये छोटा सा जहाँ पे हम भैरव देवता को पूजते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी बनी हुई है। और ये इसको कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी कहा जाता है। हमारे गांव में 3 मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण और एक मंदिर और है, रक्षा देवल मंदिर है। तो यहाँ पे हमारे जो सबसे नीचे मंदिर है वो सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, और कहा जाता है कि तीनों मंदिर एक रात में बने थे। और तीसरा मंदिर जो है जो कत्यूरी लोग थे, 9 लाख लोग माने जाते हैं, उनको बनाते बनाते सुबह हो गई थी, तो आधा बना हुआ है, जिसमें हमारे 4 या 5 फीट की अष्टधातु की भगवान विष्णु की मूर्ति है। और कुल देवी हमारी माँ भगवती भी है। ऊपर जहाँ डंगोली के ऊपर टॉप में हमारा एक मंदिर है, और जिसके पुजारी हमारे गाँव के ही लोग होते हैं, तेलीहाट के लोग इसकी पूजा करते हैं। तेलीहाट गांव कत्यूरी शासन काल में भी विशिष्ट स्थान रखता था। 3 पट्टी कत्यूर में यह प्रमुख गांव है, जहां कत्यूरी राजा एक चबूतरे पर बैठकर जनता की फरियाद सुनते थे। इस चबूतरे में उस कालखंड की अनेक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कुछ प्रतिमाएं खंडित भी हैं, जबकि चबूतरे को लोगों ने संजोकर रखा है। तेलीहाट की विशेषता, यहाँ के इतिहास, भूगोल और परिवेश पर हमने बात की पत्रकार विपिन जोशी से। इस गांव को मैं 2 नज़रिए से रखना चाहूँगा। एक तो गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और दूसरा गांव का सांस्कृतिक परिवेश और उसका अपना एक ऑरा क्या है। तो अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कत्यूरी राजवंश की 7वीं शताब्दी में जब वो चंपावत से यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो ये राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा रहा था। क्योंकि ये तैल क्षेत्र में बसा है, घाटी में बसा है, इसलिए इसका नाम तेलीहाट पड़ा, ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं। जब कत्यूरी राजवंश के दरबार लगा करते थे, तो वो इस स्थान को नीला चौरी कहते हैं। यानी ये 2 मंच आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, एक इसके ठीक सामने है। तो कहा जाता है कि कभी नीले पत्थर का एक ही मंच हुआ करता था, बाद में ये इसको तोड़ा गया है। तो यहाँ बैठते थे राजा लोग, और यहाँ जनता बैठती थी, जो समस्या लेके आते थे, अपनी परेशानियाँ लेके आते थे, वो इस तरह बैठते थे। तो राजा यहाँ से उनकी समस्याओं को सुनता था। जो शुरुआती इतिहास है कत्यूरों का, वो बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है। नगरीय सभ्यता का उन्होंने विकास किया है। कत्यूरी काल में आप देखेंगे तो शिल्प जो है, आप जो मंदिरों का निर्माण किया, इतने खूबसूरत नौले बनाए, रास्तों का निर्माण किया, यानी जो आरंभिक दौर था कत्यूरों का, वो बहुत समृद्धशाली माना जाता है। लेकिन जब पतन हुआ कत्यूरों का और चंदवंशी राजाओं का यहाँ पर आगमन हुआ, तो तब उनके पतन की एक पराकाष्ठा भी शुरू हुई। यहाँ पीछे गोल पत्थर है, उसको मापन का पत्थर बोलते थे। यानी जब अंतिम शासक थे कत्यूरी राजवंश के, वो जब पब्लिक से लेते थे तो सुलटी नाली से लेते थे। कर के रूप में जब अनाज लेते थे तो सुलटे बर्तन में वो मतलब देते, तो और वापसी जब करना होता था, पब्लिक को जब उन्होंने लौटाना होता था, तो बर्तन को उल्टा कर देते थे। तो यानी पब्लिक के पास, जनता के पास थोड़ी मात्रा में जाता था, और उनसे लिया कर ज़्यादा जाता था। तो इस वजह से उनके पतन का वो कारण बना, और बहुत सारी फिर किस्से, कहानियाँ, जनश्रुतियाँ जुड़ती चली जाती हैं। एक और मान्यता इस गाँव में है,
इस पूरे क्षेत्र में है। मैं ये कहूँगा कि पूरे हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में ही है, क्योंकि कत्यूर जहाँ जहाँ भी गए उनकी ऐसी जनश्रुति है, ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी कहीं कहीं मिलता है कि 9 लाख की उनकी सेना थी अपनी। तो उसमें उनके शिल्पी थे, उनके सैनिक थे, उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। तो वो एक रात में मंदिरों का निर्माण करते थे, ऐसी मान्यता है। लेकिन अभी जब हम पलटते हैं, हिमालयन गजेटियर देखते हैं, कुमाऊँ का इतिहास देखते हैं या दूसरे भी इतिहासविदों की किताबों को छानते हैं, तो इस तरह का कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलता है कि एक रात में उन्होंने मंदिर बनाया होगा। तो जनश्रुतियाँ अपनी जगह हैं, जनता की लोगों की मान्यताएं, आस्थाएं अपनी जगह हैं, पर जब हम देखते हैं उन मंदिरों को, उन विशालकाय पत्थरों को उन्होंने कैसे ऊपर चढ़ाया होगा, क्या उनके पास मैकेनिज्म रहा होगा, शिल्प की ऐसी कौन सी विधा उनके पास रही होगी कि बड़े बड़े जो मंदिर के ऊपर रखे जाने वाले जो शीर्ष के जो पत्थर हैं उनको कैसे उन्होंने ऊपर चढ़ाया होगा। और बहुत बारीक नक्काशियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। आप अगर इन पत्थरों में भी, इन मूर्तियों में भी देखें तो यहाँ भी आपको बारीक नक्काशियाँ मिल सकती हैं। तो इसलिए भी वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये 2 तरह की मान्यताएं हैं कि एक तो रात में मंदिर का निर्माण करते थे और सुबह होते ही छोड़ देते थे। एक मंदिर है नीचे, विष्णु भगवान जी का मंदिर है, जो पूरे देश में एकमात्र मंदिर है। शंख चक्र गदा पद्म के साथ सत्यनारायण जी विराजमान हैं। जब मुगलों का शासनकाल आया तो उन्होंने काफ़ी अत्याचार भी किए और हिंदुओं के जो प्रतीक थे, मंदिर जो थे आस्था के, उनको तोड़ने का काम भी उन्होंने किया। तो वो खंडित प्रतिमाएं भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जैसे उदाहरण के लिए पीछे एक खंडित प्रतिमा है, तो इस तरह की यह जितनी अधिकांश प्रतिमाओं को उन्होंने खंडित कर दिया और खंडित प्रतिमा से उन्होंने आस्था पर चोट करना चाहा, लेकिन वो आस्था तो अपनी जगह बनी हुई है। तो इस तरह से वो एकमात्र प्रतिमा आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। उस मंदिर के स्ट्रक्चर को, उसके डिज़ाइन को देख के आपको ये लगेगा कि ये शायद बनाते बनाते छूट गया, यानी भोर हो गई, सुबह हो गई, और उन्होंने उनकी ये कि उसमें एक मान्यता ये भी आती है कि सुबह होते ही निर्माण कार्य रोक देते थे, फिर उसको दोबारा वो बनाते नहीं थे। उस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये मान्यता पुष्ट होती हुई दिखती है। अभी इसमें तो इतिहासविद बताएं, जो विशेषज्ञ हैं वो बताएं, हम उतना ही आपको बता पाएंगे जितना हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है और जो हमने सुना है अपने पूर्वजों से, अपने अग्रजों से। तो ये एक 2 तरह की मान्यता है। पुरातत्व विभाग तेलीहाट के 3 मंदिरों का संरक्षण कर रहा है। ये मंदिर हैं सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और रक्षक देवल। हमारा गांव पहले कत्यूरों की राजधानी थी, कत्यूरी राजवंश की, और यहाँ 9 लाख कत्यूरों का राज्य था। और जगह जगह हमारे यहाँ कत्यूरों की निशानियाँ भी मौजूद हैं अभी तक। और यहाँ का सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, कत्यूरों का बनाया हुआ, शिवालय है बैजनाथ में बनाया हुआ, और देवाल बने हुए हैं कत्यूरों के। ये पूरा क्षेत्र कत्यूरों की राजधानी, 3 पट्टी कत्यूर है। और हम लोग मल्ला कत्यूर में आते हैं। उस नदी के उस पार बिजल्ला कत्यूर हो गया, आगे सिमार से नीचे को जो क्षेत्र है वो तल्ला कत्यूर में आता है। 2 मंदिर तो संपूर्ण बने हैं, जबकि एक अधूरा है। इसके बारे में अनेक जनश्रुतियां हैं। अक्सर मंदिर एक रात में तैयार हो जाते थे। इनमें एक मंदिर सूर्योदय तक पूरा नहीं बना तो उसे अधूरा छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ मृत्युंजय महादेव का मंदिर भी है। टीले पर बने शिवलिंग को ही मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, जबकि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर सत्यनारायण मंदिर है। नागर शैली में बने मंदिर में एक शिलालेख भी है, किंतु वह अपठनीय है। रक्षक देवल मंदिर के गर्भगृह में पशु पक्षियों की आकृतियां भी चित्रित हैं। यह उस कालखंड में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का बोध कराता है। जो यह मंदिर है वो माँ कोट ब्राह्मणिका चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। 1712 ईस्वी में राजा जगतचंद जो चंद्रवंशी राजा उस 1712 ईस्वी में थे, उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। तब से लेके आज तक इस मंदिर में पूजा अर्चना लगातार विधिवत तरीके से होती हुई आ रही है अभी तक। चाहे वो मुग़ल काल भी चला हो या चाहे अंग्रेज़ों का शासन चला हो, तब भी इस मंदिर में आज भी पूजा पाठ उसी प्रकार से बराबर चलती हुई आ रही है।
रक्षक देवल मंदिर में वर्तमान में कोई प्रतिमा नहीं है। यह केवल मंदिर का ढांचा मात्र है। पुरातत्व के महत्व के दृष्टिगत यहाँ अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। उत्सव धर्मिता लोक जीवन का आभूषण कहा जाता है। नया वर्ष चैत्र से शुरू माना जाता है तो उसका उत्सव अलग है। उसके बाद बैसाखी जेठ में रोपाई, आषाढ़ में गुड़ाई, सावन में हरेला, भादों में घित्यार यानी फाल्गुन की होली तक हर माह कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। इनमें होली का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें नर नारी, अबाल, वृद्ध सब भागीदारी करते हैं। होली गायन की यहाँ विशिष्ट परंपरा है। त्यारो बारू बतनू बा चैता महीना हुआ, चैता महीना हमारा नई साल मानी जा और फूल खेलने जानी 19 देवी में। और वह बाद हमारे भिड़ोए हैं और फिर वह बाद में हमारी भिड़ोई बाद में सब लोगों बाटनू गाँव में हम पूरा भाई बहनों का नापुर बहनों त्यार मानी जा हमारी। फिर बैसाखी लग जा, बैसाख में हमारे गेहूँ काटने पे पहनी बैसाखी त्यार मनाई जा और सब चेली बेटी ज़्यादा बूढ़ी बाड़ी चेली मतलब बुलाई जानी त्यार लास्ट त्यार रही जा साल। वह बाद फिर हमारे जेठ महीना लग जा, जेठ महीने में रोपाई चालू आ जा हमारे। फिर रोप लगुनू और हुड़की बॉल लगोशी पहनी जमान में लगोशी हुड़की बॉल। आज जमान में तो खैर कोई नहीं लगुन अच्छा फिर कोई गानों में हुड़की बॉल लगसी खूब गीत कोशी झाड़ चाचर कोशी और रोप लगोशी गोड़ाई होशी मोडू गोड़सी। और वह बाद में हमारे फिर सब काम धंधे है मतलब फिर हरियाव तैयार है जा हम हरियाव धरनू और 5 अनाज नाज हरियाव धरी जा और चेल बेटी बुलाई जानी। वह बाद में हमारे फिर भादो महीना जा, भादो महीने में हमारे पहनी पे बूढ़ बाड़ी पहनी लोगों को खाना हानी मिली बाबा चलो घी तैयार में नहीं जानी भाई क्यों दिनों हम मतलब सब को खार मतलब धन्यवाद खाने लब भाई और काम धंधे चलते रहूँ ऐसा ख्याल कथी को नहीं। चैत का महीने में हमारा अब कोट अष्टी में बहुत बढ़िया मेला लागू बहुत ज़्यादा। और दीपावली अजय फिर बहुत ज़्यादा धूमधाम के भी मनू होए उन्हीं अभी जब मैं चैता महीने में होए जानी होई मतलब खूब नाच गाना खूब खेल हो बैठनी सब लोग काम उदून है आप जो पहनी बहुत काम पड़ बढ़ी हमको जंगल जाड़ बढ़ी अब घर पीना का काम करूँ घर पीने रूनू खाना पीना ये सब हो मतलब। और बहुत बढ़िया लगो हमको अब पहाड़ में देश में तो हमको उदून इलाका मतलब हमको पहाड़ में ठंडी हवा ठंडा पानी बहुत बढ़िया लगो हमको। करीब 100 से अधिक परिवार वाले तैलीहाट गांव में विकास की अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं और भविष्य की अनेक आकांक्षाएं भी निहित हैं, बता रही हैं ग्राम प्रधान पूजा मेहरा। मेरा गांव बहुत समृद्धशाली है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी से बहुत जुड़े हैं, गाय भैंसों से जुड़े हैं। और जहाँ तक कि हमारे गांव में 107 फैमिली रहती है और जो भी है कि हमारे गांव में जो नौले हैं उसका निर्माण एक तो हम अभी कर चुके हैं 6 महीने ही हुए हैं और बाकी जो भी नौले हैं उनका निर्माण करना चाहती हूँ। और जो हम अपने गांव को सड़क से जोड़ना चाहते हैं जिससे पर्यटक होते हैं उससे हमारे गांव को एक वो मिले क्या कहते हैं रोज़गार मिले और जो पलायन हो रहे हैं वो पलायन ना हो। ज़रूरत है अगर हम देखें इस गांव में क्या क्या किया जा सकता है मतलब बहुत सारे स्कोप हैं बहुत सारे संभावनाएं हैं। सरकार पर्यटन हब बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, होम स्टे जगह जगह बन रहे हैं। तो एक अगर ये गांव सड़क से जुड़ता है जैसा प्रधान जी ने भी कहा कि उनकी महत्वाकांक्षी योजना है कि वो प्रयास करे, वो डायरेक्टली तो नहीं जोड़ पाएंगे, उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है, पर वो प्रयास करके कोशिश करें तो आ सकता है, रोड आ सकती है। सड़क के जुड़ने से क्या होगा कि ये गाँव ऐतिहासिक अध्ययनकर्ताओं के लिए, शोधार्थियों के लिए और पर्यटकों के लिए एक हब के रूप में डेवलप हो सकता है। क्योंकि इसका एक अगर इसको हम अच्छे से एक संग्रहालय के रूप में इसको बनाएं
इसको डेवलप करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, शोधार्थी आएंगे। तो उससे क्या होगा कि गांव में छोटे छोटे काम शुरू होंगे। कोई गाइडिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कोई अपना छोटा होम स्टे बना सकते हैं। सड़क आएगी तो वो लोगों की ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। पर्यटन से जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर विकास होगा और उस विकास का फ़ायदा गाँव के सभी नागरिकों को हो सकता है। तो वो जो एक फ़ायदे की बात है, जो लाभ की बात है, जो हम इकोसिस्टम कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम के साथ डेवलपमेंट कैसे करें, वो किया जा सकता है। मतलब वो ये एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को बहुत सारे गाँवों में लोगों ने किया भी है। बहुत सारे गाँवों में, बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने इस चुनौती का सामना भी किया है और अपने गाँव का विकास भी किया है। तेलीहाट गांव में एक वृद्ध महिला आंखों की समस्या का समाधान भी करती हैं। उन्हें यह हुनर किसी प्रशिक्षण से नहीं मिला, बल्कि इसे वे देवीय कृपा मानती हैं। यह काम में सीखे होगो 25-30 साल हगिन मिगे कल शिकाइन हाँ। अब यो कोई वो गाने भय में इसका वो रुन्य भय में घर में बता गरीबी छी मिगे मैं रुन्य भय मिगे के रोजगार दे दिन भगवान मिगे कोई रोजगार दे दो। ऐसा ऐसा ना मिगे एक दिन सपनों में आई, ये आदमी आया, एक औरत आई, तेरे को तू कुछ नहीं करेगी, तू कोई तेरा वहाँ आएगा तो आँख का नेत्र वो करेगी उसका, और तू कोई ते उदगो आला तू घबराया झन, तू ये घोड़ गाड़न शकली। तो मैं वहाँ एक दिन आई शुरू में, ए बहुत सयाने भय उत्तप मैं छोटी ऊँची बड़ी थी मैं, आज मैं उम्र ज़्यादा है गए। और वो आई जब वो आँख बंद ही वो पकड़ भी ले आए, वो घर वाला वो पकड़ भी लाया। जब मैं मुँह आई बलामा मैं आँख देख दो, मैं कोई जा मैं त्या आँख कसी देखूँ बा मेरे तस हुई नहीं है या कहो जगह। फिर मिल वाल को ना तू देख दे, मिल इसका देखो जब मैं कहिए सिलाई तिल्ली मांग ए रुई मांग, ये सिलाई तिल्ली और रुई में अपना पाथ रखना, इसी मिल सब फान फुनबे उस करो पर मोड़ मारबे तो मिल आँख में डाल। तो मिल इसके हल्के 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 घुमाया, मिल कठार निकालवा आँख में। वो अब खुद अब हतल हिटबेल है के, पहले वो पकड़ बेल आई भाई मेरे पास, फिर खुद हिटबेल है के वो आँख खोली आए हुआ। पर तब बटी वो भोब एक निभा दूसरा निभा तीसरा निभा कदी न 4,000 निभा कन्ना 5,000 निभा कन्ना 10-12 निभाए। आज छू 10-12 गए हर रोज ना बागेश्वर से, कपकोट असू से और बिरनाग साइड से, अल्मोड़े से, गढ़वाल और तलवाड़ी हलवाड़ी बहुत दूर दूर से उन्हें। होली इस क्षेत्र का प्रमुख त्योहार होने के कारण यहाँ इस पर्व की धूम रहती है। खड़ी होली, बैठकी होली के अनेक रूप कत्यूर क्षेत्र की विशेषता हैं। जब महिलाएं समूह में ढोलक की थाप पर होली गाती हैं,
हमारे वहाँ पर होली वैसे तो अष्टमी चीर से शुरू की जाती है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं अष्टमी के चीर के दिन कम जाती हैं, तो उसके बाद से एकादशी के दिन से यहाँ पर होली शुरू होती हैं। 2-2:30 बजे से औरतें यहाँ पर होलियाँ करती हैं और होलियाँ छड़लड़ी के दिन तक होती है। छड़लड़ी के दिन इनका समापन होता है। लोग नहा धो के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे हलवा बनता है, प्रसाद बनता है, वो खाते हैं। और हम लोग उस दिन वाइट सफ़ेद वाली साड़ी पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद साड़ी होलियों का रंग का त्यौहार है, इसलिए सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है होलियों में। निसंदेह होली का उल्लास, उमंग और उत्साह यहाँ देखते ही बनता है। हमारे वहाँ होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सारी महिलाएं 2 बजे से इकट्ठा होती हैं। हर घर में होलियाँ मनाते हैं। हर घर में गुड़ मिलता है, कोई चाय पिलाता है, कोई पकौड़ी, जिसकी सामर्थ्य जैसी है वैसे करते हैं। बड़े धूमधाम से 4 बजे तक हम होलियाँ मनाते हैं, महिलाएं सिर्फ। फिर छलड़ी के दिन जो है हमारे वहाँ के जो ये है हमारे दादा भाई लोग, ये भी छलड़ी रात को मनाते हैं। दूसरे दिन समापन होने के बाद मंदिर में सब सामूहिक सारे गांव वाले मंदिर में जाते हैं, वहाँ हलवा का भोग लगता है और समस्त गांव ऐसे हलवा खाते हैं। उसके बाद समापन होता है। हमारे यहाँ होली के पर्व पे हर घर पे जाके होली मनाते हैं। उसके बाद जब छलड़ी के पहले दिन रात को पूरे गांव में बच्चे लोग वहाँ से भेंट वगैरह उगाते हैं। उसके बाद उस भेंट से दूसरे दिन मतलब मंदिर में जो भी सामान आता है, प्रसाद वगैरह बनता है, उसी भेंट से, गांव वालों के भेंट से वो बनता है। और हमारे यहाँ गांव में छलड़ी के दिन बूढ़े मतलब बुजुर्ग लोग, भाई बहन सभी लोग मतलब हर घर जाके छलड़ी मनाते हैं। बहुत अच्छा होता है। फिर मंदिर भी जाते हैं, उसके बाद स्नान वगैरह, फिर मंदिर में पूजा पाठ होती है, भजन वगैरह गाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमें प्रसाद वगैरह ग्रहण होता है। उसके बाद हम अपने घर को चले जाते हैं। लोक के रंग सिर्फ यही नहीं सिमटते, होली के अलावा भी जब कभी खेत खलिहान, घर गृहस्थी से फुर्सत मिलती है, महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल देती हैं। उसके बाद क्रम चलता है पारंपरिक लोक नृत्य का, और यह क्रम झोड़ा, छपेली जैसे गीतों के साथ मुखरित हो जाता है। आइए इन गीतों का आनंद उठाएं।
दर्शकों, बागेश्वर जनपद के तैलीहाट गांव में हमने आपको रूबरू करवाया यहाँ की आजीविका, लोक संस्कृति और यहाँ के रहन सहन के तमाम आयाम। आशा करते हैं आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली कड़ी में गांव दर्शन के ऐसे ही कार्यक्रम से आपको फिर रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।